हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में टॉप 75 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और आज की इस वीडियो में 100 में 70 नंबर तो 100% जो है नंबर पक्का हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों से लिए गए प्रश्न हैं, ठीक है। जीके जीएस क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री में। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान राजनीतिक व प्रशासन संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान राजनीतिक व प्रशासन संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंजी कहा है? संविधान की प्रस्तावना को किसने राजनीतिक कुंजी कहा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पालकीवाला। पालकीवाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपातकालीन प्रावधान जो है वह है ऑप्शन नंबर ए 352 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 352 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 315, अनुच्छेद 315, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 315 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 97, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 97 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज से। 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत राज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 368, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 300 संबंधित है। धारा 300 किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हत्या का, हत्या से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हत्या से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 307 संबंधित किससे है? धारा 307 संबंधित किससे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हत्या का प्रयास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हत्या का प्रयास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 124 ए किससे संबंधित है? धारा 124 ए किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा देशद्रोह के, देशद्रोह से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देशद्रोह से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 376 डी किससे संबंधित है? धारा 376 डी किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक बलात्कार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धारा 376 डी जो है सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमानती अपराध कौन सा है? जमानती अपराध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 323, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 323 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर जमानती अपराध कौन सा है? गैर जमानती अपराध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 302, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 302। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक दर्जा होती है, प्राथमिक दर्जा होती है, यानी कि किसकी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीआरपीसी की 154, सीआरपीसी 154 की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिन तक रहता है? पुलिस रिमांड अधिकतम कितने दिन तक है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 14 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोपी के मौन रहने का अधिकार है, आरोपी के मौन रहने का अधिकार है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में जो है आरोपी को मौन रहने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबूतों का कानून किससे संबंधित है? सबूतों का कानून किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एविडेंस एक्ट से, एविडेंस एक्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एविडेंस एक्ट से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का द्रव भाग कहलाता है, रक्त का द्रव भाग कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा खून जमने की समस्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खून जमने की समस्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवाज़ की अधिकतम चाल है, आवाज़ की अधिकतम चाल है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस्पात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम क्या है? प्रकाश की गति अधिकतम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निर्वात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित पौधों में हरित लवक किसके कारण होता है? हरित पौधों में हरित लवक जो है क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन किससे बनी है? ओजोन गैस किससे बनी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा O3 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा O3 से बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH 7 से कम होने पर विलय मान क्या होता है? pH 7 से कम होने पर विलय क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अम्लीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का आयुर्विज्ञान कहलाता है, पृथ्वी का आयुर्विज्ञान कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भूविज्ञान, भूविज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भूविज्ञान कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त लागू किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कर्नवालिस ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वृक्ष संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को, इनका पूरा नाम है MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है महासागर हो जाएगा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून का मुख्य कारण क्या है? मानसून का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तापांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तापांतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास का सूचकांक दिया है, मानव विकास सूचकांक दिया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने जो है मानव विकास का सूचकांक दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति का अर्थ है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कीमतें बढ़े, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर का सिद्धांत किसने दिया, कर का सिद्धांत किसने दिया, कर का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है, लाठीचार्ज का आदेश कौन देता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजिस्ट्रेट देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 144 किस कारण लगाई जाती है, धारा 144 कब लगाई जाती है, किस कारण लगाई जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति भंग की आशंका से, शांति भंग की आशंका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैर संज्ञेय अपराध FIR क्या है, गैर संज्ञेय अपराध में FIR क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट अनुमति के बाद, कोर्ट अनुमति के बाद जो है FIR दर्ज की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर सेवा किसके लिए है, 112 नंबर जो सेवा है किसके लिए है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी आपातकालीन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केवल पुलिस के लिए, केवल एम्बुलेंस के लिए, केवल FIR के लिए, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DNA प्रोफाइलिंग उपयोगी किसके लिए है, DNA प्रोफाइलिंग उपयोगी किसके लिए है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपराध जांच के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिंगरप्रिंट विज्ञान कहलाता है, फिंगरप्रिंट विज्ञान कहलाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेक्टोलॉस्कोपी, डेक्टोलॉस्कोपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPC 509 किससे संबंधित है, IPC 509 किससे संबंधित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री की लज्जा भंग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्त्री की लज्जा भंग करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर अपराध नहीं है, साइबर अपराध नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जेब काटना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जेब काटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस का मुख्य दायित्व क्या है, पुलिस का मुख्य दायित्व क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इसी तरह के वीडियो चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करें ताकि हम इसी तरह की और वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।